संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी अहम रहने वाला है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1 महीने तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के माध्यम से विपक्ष कई मुद्दों पर देश का ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से हो सकती है और 23 दिसंबर तक जारी रह सकती है। इससे पहले यानी साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया था। हालांकि इस बार सत्र के होने की पूरी संभावना जताई गई है और इस बार शीतकालीन सत्र में लगभग 20 बैठकें होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कोरोना के मानदंडों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। तो संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी हंगामेदार, धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि इस बार करीब 9 ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। फिर चाहे आप कृषि कानूनों की बात कर ले, लखीमपुर हिंसा की बात कर ले, पेगासस मुद्दा, कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इतना ही नहीं, 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उससे 1 महीना पहले, उससे ठीक पहले ये 1 महीने तक चलने वाला शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी बदौलत यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट भी बिगड़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर अपना रुख रखेगा, रुख दिखाएगा, उसी पर तमाम चीजें निर्भर करेगी शीतकालीन सत्र में किस तरीके से जनता आगे आगामी 5 राज्यों के चुनावों में फैसला लेती है। फिलहाल ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। अंकित अरोड़ा जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें राजनीति किस तरीके से हम देख सकते हैं। जो अभी फिलहाल शीतकालीन सत्र होने वाला है, 9 मुद्दे ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें जो हमारी सरकारें हैं वो घिरती नजर आएंगी, विपक्ष उनको लगातार घेरता नजर आएगा। किन मुद्दों पर आप इस शीतकालीन सत्र को अहम मान रहे हैं? शीतकालीन सत्र जो है एक अहम भूमिका निभाएगा इस चुनाव से पहले। विपक्ष के लिए महंगाई का मुद्दा, विपक्ष में कोरोना की व्यवस्था को लेकर, ये सारे ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जो विपक्ष पक्ष को, सत्ताधार पार्टी को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहे होंगे। बट ये बात मानने वाली है और समझने वाली है कि अगर यही विपक्ष आज पक्ष में बैठी होती तो और ज्यादा गिर सकती थी, क्योंकि चाहे महामारी में दिक्कतें लोगों ने सही है, लोग प्रताड़ित हुए हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो एक डेली रूटीन की एक्टिविटी नहीं होती, बट एक एक इंडिविजुअल ने, एक नागरिक ने और सरकार के में बैठे सत्ताधारी लोगों ने भी कोरोना काल में बहुत जो है मेहनत करके, कोशिश कर मुकाम कायम रखा। दिक्कतें हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं, बट अब बात करें महंगाई को लेके तो महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। बट इस महामारी के बाद अगर अर्थव्यवस्था को एक स्टेबल मोड में लाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है तो उसके लिए भी सरकार को जो है एक सराहनीय कदम है सरकार का। बट ये आगामी जो सत्र है आपका, शीतकालीन सत्र है आपका, इसमें जो है विपक्ष इस बार घेराव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। सत्रों के साथ किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहे कि इनकी सुनवाई कब होगी। हालांकि पक्ष ने पहले ही बात क्लियर कर दी है कि वो हर तरह के संवाद के लिए रेडी है, बट संवाद के पीछे एक सत्य होने चाहिए। जब सत्य रहेंगे तभी सत्य रहेगा और तभी सत्य रहेगा तो विश्वास बना रहेगा। तो आप देखते हैं कि विपक्ष कैसे किन मुद्दों को जो है एक बिंदु बनाकर जो है मुख्य बिंदु बना के पेश करता है इस शीतकालीन सत्र पे। ठीक है अंकित जी, इसी के साथ देखिए कई अहम मुद्दे, इसमें 9 मुद्दे विपक्ष द्वारा गिनवाए गए हैं। जिस तरीके से पेगासस का मुद्दा है, कृषि कानून है, लखीमपुर हिंसा जो हुई वो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, तमाम ये जो मुद्दे हैं इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। लेकिन आपको क्या लगता है आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या इस सत्र का उस पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि कुछ ही समय पहले ये जो शीतकालीन सत्र है वो 1 महीने चलने वाला है चुनावों से। देखिए ये बात तो स्वाभाविक है कि आने वाले 5 चुनावों में इसका असर पड़ेगा।
जनता के बीच आक्रोश भी है और जनता के बीच समझ भी है। तो इस समय जो 100 वाली कंडीशन है पक्ष के लिए, मैं कहूँगा भाजपा सरकार के लिए, तो ये एक अहम भूमिका निभाएगी इस समय कि सरकार कैसे फैसले लेती है, क्योंकि ये आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है भाजपा को अपना एक ऑरा मेंटेन करने के लिए। जैसे अभी आपने देखा उस चुनाव में हिमाचल में उस एक्सपेक्टेशन को वो मीट नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। तो इनसे उनको ये सीख लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोश है और अगर उन्होंने कार्य किए हैं तो सही माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाया जाए। अभी भी समय है, क्योंकि जब वोट पे बटन दबाया जाएगा तब वो सारी चीजें दिमाग में रहेंगी जो जनता जिन जिन परेशानियों से या जिन जिन साधनों से गुजरी है वो सोच के एक मानसिकता से वोट दिया जाएगा। अभी आपने उपचुनावों का जिक्र किया रांकी जी, देखिए उपचुनाव जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हरियाणा के ऐलनाबाद में जब उपचुनाव अभी हुआ तो वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है वहां की उसका दबदबा रहा और अभय चौटाला वहां से एक बार फिर से जीते। किसान आंदोलन जो है वहां पर प्रभाव उसका देखने को मिला कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। और अब जिस तरीके से शीतकालीन सत्र होगा उसमें भी किसानों ने कहा है कि रोजाना जितने दिन शीतकालीन सत्र चलेगा रोजाना जो किसान है वो 500 ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे संसद भवन की ओर। तो क्या लगता है आगामी जो विधानसभा चुनाव है इस शीतकालीन सत्र में किसानों का जो रुख होगा उसको देखकर क्या आगे जो किसान आंदोलन है उसका भी प्रभाव पड़ सकता है कहीं ना कहीं चुनावों पर? किसान आंदोलन का प्रभाव तो पड़ेगा, इसे भाजपा माने या ना माने। मैं मानता हूं इस बात को कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है या जो अध्यक्ष की टीम है जो उसको मॉनिटर कर रही है, इन्होंने कृषि कानून को सही माध्यमों के जरिए किसानों तक पहुंचाया नहीं, जिसका रिपरकशन बैकफायर उन्हें आज झेलना पड़ रहा है। मैं मान सकता हूं और मैं समझता भी हूं, मैं कहता हूं कि कानून जो है तीनों काले कानून है, बट मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता हूं कि जितना बड़ा कानून बनाया गया उसके एक शब्द और एक पॉइंट और एक बिंदु सब के सब खराब है। हो सकता है संशोधन की जरूरत है, तो उसके लिए सरकार तो खुलेआम बैठी हुई है। सरकार ने तो बहुत बार इन्वाइट किया है कि आओ बिंदुओं पे बात करो, उसको संशोधन करो, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, तो ठीक है हम करेंगे। और अगर किसानों का कहना है कि नहीं हमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं चाहिए, हमें तीनों कानून को रद्द करना है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। वो कानून बन चुका है, ये प्रस्ताव नहीं है। और अगर आपको लगता है ये कानून तीनों काले कानून है तो अभी तक कानून बनने से पहले जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उसका रीजन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। या तो वो पहला खराब था या ये हमारा सही होगी। तो पहले के ऊपर संशोधन किया गया है तो ये नया बनाया गया है बिल। अगर आपको किसानों को लगता है, मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ कि भाई जो भी मुखिया है जो किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ एक एक बिंदु पे पेन किताब लेके बैठे और चर्चा करें, संशोधन करें। रद्द कर देने से ये मांग सुना पड़ी होती है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। और कानून बनने से पहले, कानून पास होने से पहले सारे राज्यों से एक सहमति ली गई है। आज जितने भी किसानों के साथ विपक्ष खड़ा होना चाह रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो सब उस समय थे। उस समय वो कहाँ थे जब उन्होंने उस बिल पे जो है हामी भरी? कहाँ थे वो सब? दिल्ली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप तो जानकार हैं इसके, आपको पता होगा कि ये बिल बनने से पहले किन किन टेबलों के पास नहीं गुजरा, तब किसी ने क्यों नहीं जो है उसकी उपेक्षा की। तो ये समझने की जरूरत है, ये कानून गलत हो सकता है बट पूरा गलत नहीं हो सकता। संशोधन होगा वो जरूरी है। ये अहम बात है कि ये कानून गलत हो सकता है लेकिन इसमें संशोधन करके कहीं ना कहीं ये किसानों को भी पहल करनी होगी और सरकार को भी पहल करनी होगी ताकि दोनों ही इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाल सकें। लेकिन शीतकालीन सत्र की अगर दोबारा से बात करें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अंकित जी कि देखिए सरकार तो यहाँ पर घिरती नजर आएगी, 9 मुद्दे गिना दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष भी घिरता नजर आएगा कई अहम मुद्दों पर। क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष को घेरने की रणनीति में सरकार होगी? देखिए विपक्ष को घेर के मिलेगा क्या? पहली बात तो ये है विपक्ष ने अपनी भूमिका विपक्ष की नहीं निभाई ढंग से। मैं कहता हूँ एक बार राजनीतिक आपका जो एम है विपक्ष का, अगर उसको असाइड कर देते, एक बार उसको किनारे रख के बात करें
तो क्या विपक्ष कोरोना की इस महामारी में उस तरीके से सरकार के साथ खड़ी हो पाई? नहीं। ट्विटर से सरकार नहीं कहती है, न सरकार गिरती है। आप घर से बैठे सरकार नहीं चला सकते। आपका 70 साल का अनुभव रहा है, 70 साल के अनुभव को क्या सरकार के साथ शेयर किया आपने? आप चाहते हैं इस महामारी के साथ जो इससे महंगाई की चोट पड़ रही है, आप उससे सरकार के साथ साझेदारी कर सुझाव एक सलाहकार के तौर पर। देश तो आपका भी है ना, इससे आपको दर्द से मतलब है। तो विपक्ष को घेर के मिलेगा क्या? सवाल विपक्ष से पूछना नहीं है। अब विपक्ष ने जो किया, जनता ने उसे नकारा, तभी दूसरी पार्टी बैठी हुई है। और ये स्वाभाविक है, अगर जनता इस पार्टी को भी नकारेगी आने वाले चुनावों में, तो कोई और आके बैठेगा। तो विपक्ष से सवाल करके कोई फायदा नहीं है, उसमें उंगली उठा के भी कोई फायदा नहीं है। कि विपक्ष अपना भूमिका अगर निभा सकता तो वो पहले निभा सकता था। कोरोना काल में वो निकल के नहीं आए। बिल्कुल, कोरोना काल में सब गायब थे, ठीक है तो अंकित जी। इनसे पूछ के फायदा नहीं। ठीक है अंकित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लगातार शीतकालीन सत्र जिस तरीके से जो धमाकेदार इस बार रहने वाला है, देखना होगा कि उसमें सरकार और विपक्ष किस तरीके से अपना रवैया रखते हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके से उस पर असर पड़ेगा।